जी दोस्तों, एक पाकिस्तान का मशहूर ब्रांड है जिसको हम सेफायर के नाम से जानते हैं। कल इत्तेफाक हुआ वहाँ जाने का शाम में, और वहाँ क्या कुछ हुआ, क्या उनकी गैमिक्स थी, किस तरह वो जो है वो कस्टमर्स को चीट कर रहे हैं, किस तरह कस्टमर के जेब से जो है वो पैसे निकाल रहे हैं, ये एक्सपीरियंस मैंने खुद किया। इस हवाले से मैंने कुछ वहाँ पिक्चर्स ली थी उन चीज़ों की जिनके हवाले से मैं अपनी इस वीडियो में ज़िक्र कर रहा हूँ। वो पिक्चर्स भी मैं अपनी इस वीडियो के साथ आखिर में जो है वो शेयर करूँगा, तो आप ख़ुद भी देख लेंगे कि वाकई वो अपने जो प्रमोशंस हैं, जो स्टैंडीज़ हैं जो लगाते हैं, वो किस तरह की लगाते हैं। और उसके बाद जब आप वहाँ जाके शॉपिंग करके और अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडीज़, देयर प्रमोशंस क्लेम्ड बाय देम, जो क्लेम कर रहे होते हैं, उस हिसाब से जब आप उनसे चीज़ें कहते हैं कि भाई परफॉर्म करो, तो उनके पास से क्या इधर उधर की जो रीज़निंग होती है वो फिर आपके सामने प्रिटेंड करते हैं कि नहीं सर ये इस तरह नहीं, इस तरह की पॉलिसी है। फिर वो आपके इंसिस्ट करने पे एक दूसरे से कंसल्टेशन करते हैं आपके सामने, जस्ट टू शो यू कि देखिए हम आपके मैटर को जो है वो सीरियस ले रहे हैं और अपने सीनियर से पूछ रहे हैं। अल्दो मेरे सामने तो उन्होंने अपने एक सीनियर को फ़ोन किया जो उस वक्त से मौजूद नहीं था उनके सेल पॉइंट पे, जो उनका शोरूम है, जो उनका आउटलेट है, उस पर मौजूद नहीं था। तो अल्टीमेटली जो है विदाउट एनी प्रॉपर रीजनिंग उन्होंने मुझे ये बोल के मना कर दिया, उन्होंने हमें ये बोल के मना कर दिया कि नहीं सर ये पॉलिसी के अगेंस्ट है। जबकि वहाँ काउंटर पे जो खड़े लोग थे, जितने सेल्स पर्सन थे जो इन्वाइसिंग कर रहे थे, बिल्स बना रहे थे, उन्होंने मेरी बात लॉजिकली समझी। उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं लेकिन सर हम मजबूर हैं, हमसे पूछा जाएगा और हम कंपनी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब तो मैंने उनको बताया कंपनी की इंस्ट्रक्शन तो राइटिंग में है, आपके सामने स्टडीज़ पढ़ी हैं, उस पर लिखा हुआ है। कहे नहीं सर हमसे पूछा जाएगा, हमारी नौकरी का मसला है, हम छोटे लोग हैं, हमें मना है। मैंने कहा फिर आपने इस तरह की जो चीज़ें हैं जो स्टैंडीज़ हैं वो रख के अपने आप को, क्योंकि आप तो हमें डील कर रहे हैं, हमारे सामने आप हैं, हमारे सामने कंपनी नहीं है, हमारे सामने आपके सीनियर्स नहीं आते। अल्दो आप उनसे फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं लेकिन वो हमसे बात करने को तैयार नहीं होते हैं। तो जब वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है, हमारे सामने मौजूद नहीं है, आप हमारी चीज़ें मानते हैं, आप हमसे एग्री करते हैं, तो आखिर प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन कैसे होगा। तो देवर स्पीचलेस, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा सर हमारी नौकरी है, हम मजबूर हैं। फिर मज़ेदार बात ये हुई कि एट द एंड जब उन्होंने सारी चीज़ें नहीं मानी, तो हम जब इनवाइसिंग के लिए एग्री हो गए कि चलो चीज़ें तो हमने लेनी हैं, तो हमने जब इनवाइसिंग करवाई तो उन्होंने हमसे पूछा कि डू यू वांट टू परचेज़ अ बैग। मैंने कहा बिल्कुल, परचेज़ करने का क्या मतलब है, जो सामान आपसे लिया आपने बैग में डाल के देना है। उन्होंने कहा नहीं सर ये बैग जो है एट द कॉस्ट है। हमने कहा ठीक है दे दें। जब उन्होंने बैग उठा के दिया तो इट वाज अगेन वेरी मच अमेजिंग, सरप्राइजिंग, कि वो जो बैग मुझे एट द कॉस्ट दे रहे थे उस पर उनकी अपनी ब्रांडिंग हुई हुई थी, सेफायर के नाम से उस पर प्रिंटिंग हुई हुई थी। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि भाई आप अपनी मार्केटिंग मेरे पैसों से कैसे कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आपको बैग परचेज़ करना पड़ेगा, अगर ये सिंपल बैग है, सादा बैग है तो आप मुझे दे दें, लेकिन आपने इस पर अपनी ब्रांडिंग की हुई है। अपनी ब्रांडिंग तो मार्केटिंग बंदा तो अपना कॉस्ट लगाता है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पब्लिसिटी होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, कंपनी अपने पैसे से करती है। मैं आपका बैग लेके इस मॉल में घूमूंगा, बाहर जाऊंगा, घर पे जाऊंगा, रास्ते में जाऊंगा, लोग देखेंगे तो आपकी मार्केटिंग हो रही है, और आप अपनी मार्केटिंग मेरे पैसे पे कैसे कर सकते हैं। उन्होंने फिर कहा सर हम माज़रत ख़्वाह हैं, ये पॉलिसी है कंपनी की, हम आपको बैग इसके बगैर नहीं दे सकते, क्योंकि बैग हमें गिन के दिए जाते हैं और हम इसके बगैर बैग नहीं दे सकते। तो इतना बड़ा ब्रांड, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि इतना बड़ा ब्रांड जिस तरह मार्केट में बैठ के, एक तो उनकी प्रॉफिट जो मार्जिनस हैं वो काफ़ी स्केलेटेड होते हैं, बहुत बड़े प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, वो कमा रहे होते हैं। फिर इस तरह की जो टुच्ची किस्म की हरकतें वो करते हैं, अपनी जो पॉलिसी है, अपनी जो स्टैंडीज़ हैं उसको परफॉर्म नहीं करते। फिर ये जो बैग्स बेचने वाला सिलसिला है, तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई समझाने वाला नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है उनसे डिस्कस करने का, उनसे पूछने का। और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो उनको रेगुलेट करती हैं, जो उनको कंट्रोल करती हैं, उनके पास भी शायद टाइम नहीं है, या उनकी ज़बानें
किस वजह से बंद हैं वो आप बेहतर समझ सकते हैं। उनके पेट और ज़ुबानें जो हैं उन्होंने बंद किए हुए हैं, उनके मुंह में इतनी चीज़ें ठूसी हुई हैं कि वो इनके ख़िलाफ़ कुछ बोलते नहीं हैं। और जनरल पब्लिक, आप हम जो भी इस तरह के एक्सपीरियंस करते होंगे वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत भी होंगे, एग्री भी हो रहे होंगे कि इस तरह की चीज़ें वो भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और माज़रत के साथ हम ब्रांड के नाम पे अपना जेब खाली करते हैं, अपने मेहनत की जो कमाई है वो उनके जो है जेबों में डाल रहे होते हैं, और हम कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, हमारा कोई सुनता नहीं है। और हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो पता नहीं अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, किस तरह वो अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। इसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। इस वीडियो के साथ मैंने जैसे कहा है, पीछे में वो दोनों तीनों जो फ़ोटोग्राफ्स मैंने वहाँ पे लिए हैं वो इसके साथ जो है मैं ऐड कर रहा हूँ, आप उनको भी देख लीजिएगा। थैंक यू।